Kamu cek kan kung gaano dito ko sa bahay ng ice cream dito sa अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ, फ़िट हूँ, मज़े में हूँ। और मैंने ना ये रात में दही बनाई थी तो अभी ये पूरी अच्छे से बन गई थी, तो मैंने इसे निकाल के फ्रीज़ में डब्बे में रख रही थी। अब 1 वीक तो मेरी आराम से ही चल जाएगी। मैंने 1 केजी दूध, 1.5 केजी दूध का मैंने बनाया था दही, और बहुत ही ईज़ी है, कोई इसमें ऐसा साइंस नहीं है कि बहुत भारी चीज़ है दही बनाना। आप ना मतलब फुल फैट मिल्क ले लो और उसमें ना मतलब अच्छी वाली दही जो थिक वाली होती है ना, वो दही यूज़ करना आप। और ज़्यादातर कोशिश करना कि वो फ्रेश हो, बिना पानी वाली। तो वो आप मतलब थोड़े से दूध को आप सुसुम कर लो, मतलब गरम कर लो, जब हल्की गरम हो जाए तो उसके बाद ना आप उसमें आधी चम्मच 1 टेबल स्पून जो हम चम्मच से खाते हैं, उसे ना अच्छे से उससे तोड़ लो पूरे दही को कि उसमें कोई लम्स ना रहे। उसे फिर पानी मतलब अपने जो आपने दूध गर्म किया उसमें मिक्स करो। 2 मिनट चलाना है मुश्किल से, ऐसे बस मिक्स कर दो उसे। कुछ भारी बर्तन उस पर ढक के कुछ गर्म जगह पे, या अगर गर्म जगह पे नहीं है तो आप अपने किचन काउंटर पे ही रख दो, और उसके बाद ना उसे कोई कपड़े से ढक दो और रात भर छोड़ दो। और सुबह जैसे आप जगते हो ना, बस 1 घंटे ना क्या करना है आपको, जैसे आप 6 बजे जगते हो या 5 बजे, जितने बजे भी आप जगते हो ना, बस 1 घंटे उसे फ्रिज में रख देना। उसके बाद आप किसी भी डब्बे में या उसी बर्तन में भी रख सकते हो, तो ना वो परफेक्ट दही जमती है आपकी। और मेरे से और बहुत लोगों से ऐसा इशू होता है, मेरे एज अ फैमिली में भी इशू होता है, पता नहीं क्या होता है कि कुछ लोगों से बनती है दही और कुछ लोगों से नहीं बनती है। पर मैंने हमेशा अपनी अम्मी को ऐसे ही बनाते हुए देखा था, तो और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे से बन जाती है। उसके बाद ना आज नाश्ता का कुछ सीन था नहीं वैसे। आप बोलोगे कि कुछ सीन नहीं रहता फिर भी आप खा लेते हो, तो आज हाँ, हम सब ने फ्रूट खाया था और थोड़े बहुत सत्तू पिए थे। यहाँ ना मैं दोपहर के लिए मछली बना रही थी, तो मैंने कुछ मतलब मछली बनाई थी, और ऊपर से ना आज टमाटर भी नहीं थे, तो बिना टमाटर वाली फ़िश मैंने बनाई थी। उसके बाद जैसे ही मैं फ़िश बनाई, ऑलमोस्ट वो फिनिश हो गई थी बन के, तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा कांड कर दिया था मेरे पड़ोस के बच्चे ने, मतलब मेरी बहन जैसी है उसने। वो मतलब उसे खाने थे, यहाँ आपके यहाँ पता नहीं से क्या बोलते हैं, मुझे ना इसका एक ही नाम पता है जो हमारे यहाँ पे देसी तरीके से बोला जाता है, पनियाला बोला जाता है। अब इसकी इंग्लिश में क्या नाम है या हिंदी में या उर्दू में क्या जो भी है मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ पे या हम लोग इसे पनियाला ही बोलते हैं। और ये बहुत ही अच्छी फ्रूट होती है, मतलब ये मतलब बहुत कम ही मिलती है और साल में बस एक बार आती है। तो ये पेड़ मेरे घर पे था तो उसे खाना था, मैंने बोला तोड़ लो चढ़ के, जैसे वो तोड़ी ढल्ली पूरा तोड़ दी। उसकी जो एक टहनी थी ना थोड़ी पतली थी, तो वो वाली डाली ना पूरी ही टूट गई। और इतनी अच्छी थी ये, इतनी मीठी थी, तो थोड़े बहुत मैंने उसे बहुत डांटा भी। और उस वक्त ना अब वो घर पे नहीं थे, तो मैं तो खुद डरी हुई थी कि बहुत डांट पड़ेगी, पर वो उसकी कोई गलती नहीं थी, वो चढ़ी भी नहीं थी वहाँ पे। उसने बस ऐसे खींचा ना तो वो मतलब टूट गई, क्योंकि वो डाली ना पूरी ही सड़ गई थी। तो जो भी थोड़े बहुत कच्चे ही सारे थे, ज़्यादातर अभी पके हुए नहीं थे, क्योंकि अभी सीज़न मतलब स्टार्ट है पकने का, ऑलमोस्ट 1 मंथ में पूरी कंप्लीट पक जाएगी। तो थोड़ा नुकसान हुआ पर कोई बात नहीं, क्योंकि वो आज ना कल गिर ही जाता, उसकी वजह से नहीं गिरा था, वो खुद ही गिर गया था। और उसके बाद ना मैंने ये सब करके फिर मुझे मार्केट भी जाना था, थोड़ा काम था, तो घर के कुछ सामान ख़त्म हो गए थे वो भी लाया था मैंने। टमाटर बताया वो भी ख़त्म हो गया था, थोड़े बहुत फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे। और यहाँ जब भी मैं जाती हूँ मार्केट तो मुझे ये लाना है, मिष्टी दही मुझे इतनी पसंद है। हम घर पे ही बना सकते हैं, पर ना मुझे ना मार्केट वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं जब ये केक्स लेके आई थी, जो कि ये मार्बल केक है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मतलब बहुत सारे फ्लेवर में आते हैं, पर ये मार्वल वाला और पाइनएप्पल मेरा फेवरेट है। और डार्क चॉकलेट भी लेके आई थी घर पे, फ्रेश क्रीम ख़त्म हो गए थे वो लाई थी। और ये वाला ना तंदूरी मेयोनीज़ तो मतलब मुझे उतना पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें ये ना थोड़ा स्पाइसी होता है, तो मेरी बहन मतलब खाती है छोटी वाली, तो मैंने उसके लिए ले लिया था। और बटर भी ख़त्म हो गए थे तो वो भी मैंने ले लिया था। और ये ना आटे चालने वाली जो चलनी होती है ना, तो वो भी मेरी टूट गई थी, तो मैं अपने बगल वाली आंटी के साथ गई थी, तो उन्होंने मुझे ये दिलाया, और ये सच में बहुत अच्छी कम प्राइस में मुझे ये मिली। और ये इसकी जो वो जाली थी ना वो भी बहुत अच्छी थी, मज़बूत थी, और क्वालिटी वाइज भी ये बहुत अच्छी थी।
और पिज़्ज़ा बेस मैंने लिया था और एक ब्रेड लिया था। उसके बाद ना मतलब शाम ही हो गया था आते-आते, क्योंकि हम लोग तो इतना लेट में गए थे और मतलब मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था सम रीज़न, तो मैं वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे 2-3 घंटे लग गए थे। फिर वहाँ से मुझे थोड़ी बहुत जो ग्रोसरी लेनी थी मैंने वो लिया। उसके बाद घर आ गई, फिर मैंने खाना खाया, फिर थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद मतलब अब्बू को ना मैंने बोला था, मैं भी मार्केट गई थी, अब्बू को भी जाना था, तो अब्बू भी डॉक्टर के पास गए थे, मैं भी डॉक्टर के पास गई थी। तो वो अलग गए थे, मैं अलग गई थी, मतलब अलग अलग साइड पे दोनों का था, और उनका टाइमिंग अलग था, मेरा टाइमिंग अलग था। तो चिकन भी ऑलमोस्ट ना सारे ख़त्म हो गए थे। थोड़े से बोनलेस मैंने बताया था रखा हुआ था, तो मैंने वो बनाया था, चिकन चिली बना लिया था, तो वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने अब्बू को बोला कि आप चिकन लेके आइएगा, तो वो चिकन लेके आए थे। तो यहाँ पे चिकन लेके आया था, तो मैं कोरमा बनाने जा रही थी। तो फिर शाकिर ने, मेरी छोटी वाली बहन ने बोला कि उसे बिरयानी खानी है, तो फिर मैंने बिरयानी बना ली। और इस वक्त ना 7 बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि मतलब मैंने उसे कोशिश की कि मनवा लूँ, पर बिरयानी नाम सुन के ना थोड़ा लालच आ ही जाता है। उसने 1-2 बार मुझे फ़ोर्स किया, बना दे आप ही, बना दो आप ही। तो मैंने बोला चल ठीक है बना देते हैं। तो मुझे भी खाने का मन हो गया, तो फिर मैंने ना थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया था। मैंने ना 1 केजी चिकन का बना लिया था, जो कि ना फिर मैंने दूसरे दिन भी वही लेफ़्ट ओवर खाया था। दोपहर में मैंने, अब्बू, शाकिन, तीनों ने, हम लोगों ने खाया था। कुछ ऐसा ख़ास तो मैं बना नहीं रही थी कि बिरयानी मतलब कुछ वो बहुत तामझाम वाली, बस सिंपल सी, पर मज़े होने चाहिए। मतलब आप कितना भी कम मसाला यूज़ करो वो मैटर नहीं करता, पर स्वाद होना चाहिए। तो यहाँ पे बस मैंने दही डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और क्या डाला था, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अदरवाइज़ बिरयानी मसाला है आपके पास तो वो डालो, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप गरम मसाला के साथ बिरयानी मसाला से भी ज़्यादा अच्छी बिरयानी बना सकते हो। तो ये मेरे पास थे, तो मैंने डाल दिए। प्याज एक साइड मैंने फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैरिनेट करके मैंने 10 मिनट छोड़ा था। अगर आपके पास वक्त है ज़्यादा तो आप 1 घंटा छोड़ो ही छोड़ो। तो मैंने 10 मिनट छोड़ा, उसके बाद मैंने उसे पकाया। इसमें तो पानी डालने की आपको ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि बिरयानी में हमें वैसे भी पानी नहीं डालना होता है। तो आप मिक्स करो, फिर 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ो, 10 मिनट में तो सालन रेडी हो गए थे। और मुझे आप लोगों से एक बात भी करनी थी। कुछ मेरी बहनें ना मुझसे पूछ रही थी कि आप जो वॉइस ओवर करते हो तो मतलब कुछ सोच के बोलते हो या कुछ मतलब देख के, मतलब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं, कुछ सॉरी, यहाँ पे आपको वैसे भी एग्जाम्पल मिल गया होगा, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है। मैं जो भी बोलती हूँ बस बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके बैठ जाती हूँ। यहाँ पे मैं वो एडिटिंग कर सकती थी, बट मैंने वो नहीं करती हूँ। ज़्यादातर मैं जो गलत भी बोलती हूँ तो मैं अपने वीडियोज़ में रहने देती हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान से गलती होती है, पर आज मेरे से कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो मेरा फ़्लो में निकल जा रहा है। तो सवाल का बस यही जवाब है कि नहीं बहनें, मैं कुछ ऐसा लिखा पढ़ी नहीं करती हूँ, क्योंकि हम बहुत सारी क्लिप्स लेते हैं, फिर उसे ऐड करते बनाते, तो वो क्या ही स्क्रिप्टेड होगा। तो जो भी दिल की बात होती है, जो भी बात होती है, मैं आप लोगों से बोल देती हूँ डायरेक्ट मैं फ़ोन उठाती हूँ और मैं वॉइस ओवर करती हूँ। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह से मतलब हो जाता है, क्योंकि एक वो भी टॉपिक था ना कि आप, मेरी बहन ने कुछ बोला था कि आप जो बोलते हो तो वो आप कहाँ से टॉपिक लेके आते हो, तो पता नहीं, शायद मैं ज़्यादा बोलती हूँ इसीलिए मुझे टॉपिक मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग मुझे थोड़ा कमेंट में सेक्शन में बता देना, या मुझे पर्सनली भी बता सकते हो, तो मैं बता दूंगी कि मतलब उस टाइप की मैं कर दूंगी कि जो भी आप लोग को बोलना होगा। अदरवाइज़ मैं खुद क्या बोल रही हूँ इस वक्त मुझे कुछ नहीं पता, तो छोड़ो, इस बात को इग्नोर ही करते हैं। तो यहाँ पे सालन भी बन गए थे, चावल भी बन गए थे। चावल में तो मैंने कुछ भी नहीं डाला था, बस विनीगर डाला था और नमक डाल के उबाल लिया था। अदरवाइज़ अब गरम मसाले भर भर के डालो, मुझे नहीं पसंद है, ना मेरे घर में कोई खाते। और मैं ना आज लेयरिंग कर रही थी, पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था, अदरवाइज़ मैं कभी लेयरिंग नहीं करती ज़्यादातर। मतलब साल में अगर 100 बार बिरयानी लोग बना ही लेते होंगे, तो मैं ना 10 बार कर देती हूँ लेयरिंग, कभी नहीं करती। तो आज मैंने ना लेयरिंग किया, और यहाँ पे कोई बिरयानी मसाला यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ गरम मसाला यूज़ हो रहा है। और ऊपर से ना मैं यहाँ पे मैंने दूध लिया था 1/2 कप, उसमें मैंने जर्दे का रंग डाला था, थोड़ा सा केसर डाला था। अगर आपके पास केसर नहीं है तो वो मत डालो, है तो डाल दो, कोई मसला नहीं, कुछ टेस्ट में अलग नहीं होता है। मुझे भी लगता था कि ऐसे होता है, पर मैंने भी बहुत सारे पैसे लगा के एक बार केसर ख़रीद लिया था, और ये गलती मैं दोबारा अब कभी नहीं करूँगी, क्योंकि ना मुझे केसर की टेस्ट पसंद है, और ना ही वो मतलब इतने
फिजूल में पैसे खर्चे करने का शौक़ है। और घी भी बना लो आप, देसी घी है, घर की घी है। अगर कभी मैं बनाऊँगी तो इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर बताऊँगी कि कैसे बनाती हूँ। फिर घी डाला मैंने, और मैंने थोड़ा सी मीठा अतर डाला था, केवड़ा एसेंस डाला था, और रोज़ वाटर भी डाला था। पता नहीं वो क्लिप कहाँ चली गई। फिर मैंने ना 20 मिनट सबको दम दे दिया था, और उसके बाद ना इतने खिले खिले से चावल मेरे मज़ेदार वाले बन गए थे सच में। मतलब मैं चावल बहुत अच्छा बना लेती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो एक प्रॉब्लम होती है ना ज़्यादातर, कि मतलब चावल थोड़े ओवर कुक हो जाते हैं या चावल टूट जाते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से ना मेरे साथ वो मसले नहीं होते। क्योंकि मैं मतलब चावल वाली पर्सन हूँ, मुझे चावल बहुत खाना पसंद है, इसीलिए मेरे से गलती नहीं होती है। ठीक है, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।